हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। और देखिए, आज का महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो आया है वेबसाइट psc.up.gov.in के लिए। और उन सभी उम्मीदवारों के लिए ये खुशखबरी है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी व गुल्म नायक पुरुष PSC IRB परीक्षा 2024 के लिए ये नोटिफिकेशन है। तो देखते हैं क्या है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 31 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी 2024 है। देखते हैं किस संबंध में है ये। इधर चलते हैं तो देखेंगे हम। यहाँ देखेंगे अगर तो गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना यानी कि सब इंस्पेक्टर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर सर्विस एवं गुल्म नायक पुरुष PSC IRB के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों से निर्मित मेरिट प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार उप श्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जाएगा। अब देखें तो गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस अभिसूचना द्वितीय अग्निशमन द्वितीय अधिकारी व गुल्म नायक पुरुष PSC IRB पद की रिक्तियों की कुल संख्या 222 है। तो कुल रिक्तियां कितनी है? 222। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब जो रिक्तियों का विवरण है पदवार श्रेणीवार उप श्रेणीवार वो निम्नवत है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना, इसमें कुल पदों की संख्या है 108। तो अब देखते हैं यहाँ पर अभी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस, इसमें जो टोटल जो रिक्त पद है वो 65 है। उप निरीक्षक अभिसूचना इसमें है 43। तो 65 प्लस 43 108 108 108 रिक्त पद है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस ऑब्लिक अभिसूचना में। पद नाम है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस ऑब्लिक अभिसूचना। कुल पद है इसके लिए 108। वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 की पद है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित और अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। इसके लिए जो उम्र है कि कितने आयु तक इसमें एलिजिबल है, तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष, यानी कि 21 से 28 वर्ष उम्मीदवार इसके लिए उपयुक्त है। और शैक्षिक अर्हता देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। यानी कि आपका विधि द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय है उससे आपकी ग्रेजुएशन स्नातक उपाधि होनी चाहिए। दूसरा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी। यानी कि अगर वो एक्स आर्मी या एक्स जो आर्मी वाले हैं उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होगी। अधिमानी अर्हता इन अन्य बातों के समान होने पर ऐसे व्यक्ति को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। पहला, जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या NCC यानी कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब देखते हैं हम कि सीधी भर्ती हेतु जो शारीरिक मानक है यानी कि फिजिकल जो इसके लिए मापदंड है वो क्या है, जो इसके लिए नापतोल हम जिसको बोलते हैं वो है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग, पुरुष और महिला। तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु जो न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो 167.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, पुरुष में देखेंगे तो महिला में देखें तो 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु पुरुषों के लिए जो न्यूनतम जो हाइट है वो है 162.60 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए है 147 सेंटीमीटर। सीने की माप देखें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो ये अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 78.8 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर ये सीने की माप है यानी कि चेस्ट। अब दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 81.5 सेंटीमीटर फुलाने पर। ठीक है, सीने की माप। शारीरिक जो वजन है वो 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। किसके लिए है? केवल महिलाओं के लिए। अब देखें शारीरिक दक्ष, ये तो बात हो गई आपका नापतोल की, शारीरिक मानक जिसको बोलते हैं। अब दूसरा है आपका शारीरिक दक्षता, जो फील्ड एक्सरसाइज होगी उसकी बात हो रही है। शारीरिक दक्षता इसमें जो आइटम है 5, इसमें ये देखिए अगर तो 5 आइटम है इसमें। तो देखिए क्रिकेट जो बॉल थ्रो है वो पुरुष अभ्यर्थी को कितनी फेंकनी है? मिनिमम 50 मीटर, और महिलाओं को 20 मीटर। लंबी कूद जो होगी वो पुरुषों के लिए 13 फीट पे क्वालिफाइंग होगा और 8 फीट महिलाओं के लिए है। 8 फीट महिला के लिए है और 13 फीट पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। चिनिंग अप केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु यह 5 बार, और यहाँ ये नहीं मांगा गया है, लेकिन पुरुषों के लिए कम से कम ये 5 बार करना है या 5 चिन अप लगने चाहिए। चौथा है दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, यह है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 20 मीटर 40 सेकंड में यह है महिला अभ्यर्थियों हेतु। अब बात होती है दंड बैठक की, केवल पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, और वो है आपका 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड पहला, और दूसरा है 6 सेकंड 60 सेकंड में 50 बैठक। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि 2.5 मिनट में आपको 40 दंड लगाने हैं। ठीक है, और 60 मिनट में 50 उठक बैठक या बैठक। स्कीपिंग की बात करें तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, तो ये 1 मिनट में 60 बार। सातवां शटल रेस केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु है ये, तो ये क्या है 29 सेकंड में होनी चाहिए शटल रेस, 25 × 4 मीटर की। ठीक है,
चिकित्सीय परीक्षक की बात करें जो इस मेडिकल होगा वो लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएं आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण अंधता भेंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता व अन्य विकृतियां या समस्याएं जो कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभी सूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करे को अयोग्यता माना जाएगा। ये मेडिकल की शर्तें हैं। दूसरे टाइप का जो पद है इसमें गुल्म नायक पुरुष पीएससी आईआरबी, इसमें कुल 89 पद हैं। तो अब इसमें देखते हैं इसमें जो कुल पद है 89 टोटल। गुल्म नायक पुरुष पीएससी आईआरबी 89 पद है इसमें, और जो वेतनमान है वो 44,900 से 1,42,400 है। लेवल 7 की पद है। ठीक है, जो इसके लिए आयु है वो भी 21 से 28 वर्ष तक के लिए है। और इसमें क्या शैक्षिक अर्हता चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और दूसरा है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक जो योग्यता होगी वो इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होगी। अधिमान्य अर्हता में वही शर्तें हैं, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। दूसरा देखें सीधी भर्ती हेतु जो शारीरिक परीक्षा होगी इसके लिए क्या है कि इसके लिए भी जो पुरुषों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 167.70 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु 162.60 सेंटीमीटर है। सीने की माप जो है अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु बिना फुलाए हुए पुरुषों के लिए 78.8 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर है। दूसरा पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु बिना फुलाए हुए सीने की माप जो होनी चाहिए वो 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। अब इनकी जो फिजिकल है शारीरिक दक्षता इसमें देखिए क्या है। क्रिकेट बॉल थ्रो जो है वो 50 मीटर, ठीक। लंबी कूद जो है 13 फीट की है। चिनिंग जो अप है वो 5 बार है। दौड़ वो चाल है 5 किलोमीटर 30 मिनट में, सेम है। दंड बैठक में क्या है 2 मिनट 30 सेकंड 2.5 मिनट में, यानी कि 40 दंड लगाने हैं। और दूसरा है 80 से या माफ कीजिए 60 सेकंड में 50 दंड बैठक, ठीक है, ये इसके लिए है। अब जो मेडिकल है वो लगभग सेम है, आंखों से संबंधित है कि आंखें ठीक होनी चाहिए। दूसरा वर्ण अंधता भेंगापन नहीं होना चाहिए। दूसरा सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग या वेरिकोज वेन, हकलाना, विकलांगता, अन्य विकृतियां या समस्याएं जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करे को अयोग्यता माना जाएगा। इसमें अगर देखते हैं और आगे देखें, तीसरा है इसमें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष महिला, कुल पदों की संख्या इसमें 24, ठीक है। ये जो आपने देखा ये गुल्म नायक जो था इसमें सिर्फ पुरुषों के लिए है, ठीक है। जबकि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर फोर्स जो होती है उसमें पुरुष महिला दोनों के लिए, और 24 पद है इसमें, ठीक है। 25 टोटल इसमें पद हैं, 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। पद इसमें 25 हैं। जो इसमें वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, लेवल 7 की है। उम्र 21 से 28 वर्ष है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता जो है विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। अब देखो अग्निशमन के लिए क्या चाहिए है, साइंस से स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन साइंस। और दूसरा भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने विज्ञान मांगा हुआ है, ठीक है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान्य दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखिए क्या है फिजिकल नापतोल होगा वो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो पुरुष हैं अभ्यर्थियों हेतु जो न्यूनतम हाइट है वो 167.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की जो हाइट होनी है मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष वर्ग में और 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिला वर्ग में। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु 162.60 होनी चाहिए पुरुष वर्ग में और 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिला के लिए, ठीक है। अब देखें सीने की माप देखें अगर यहाँ तो केवल पुरुषों के लिए है ये। पहला अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और 83.8 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शारीरिक जो वजन है, यानी कि यहाँ पे लिखा है सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। शारीरिक जो वजन है वो 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए कम से कम महिला अभ्यर्थी हेतु। इसमें जो फिजिकल है वही है, क्रिकेट बॉल थ्रो जो है 50 मीटर पुरुषों के लिए है और महिला के लिए 20 मीटर बॉल थ्रो है। लंबी कूद जो है 13 फीट है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, 8 फीट है महिला अभ्यर्थी हेतु। चिनिंग अप है जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ये 5 बार है। दौड़ वो जो चाल है वो पुरुष के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में है, महिला के लिए 20 मीटर 40 सेकंड में है, ठीक है। दंड बैठक के लिए ये भी केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु है, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। स्कीपिंग जो है वो केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु है, वो 1 मिनट में 60 बार होनी चाहिए, ठीक। सातवां शटल रेस ये केवल महिला अभ्यर्थियों है, ये 25 इंटू 4 मीटर की होगी और ये 29 सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। और चिकित्सा परीक्षण जो है
वो इसमें देखिए, लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण बुलाया जाएगा। चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के आधार पर किया जाएगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा मुख्यतः मानव शरीर की कमियों यथा नाक, नी, मुंह, लेग्स, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन्स दूर और निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रीनीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, बेवर्स टेस्ट, वर्टिगो इत्यादि की जांच की जाएगी। बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। ठीक है। आयु गृह वर्ग के अंतर्गत उप निरीक्षक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, गुल्म नायक पुरुष पीएससी आईआरबी पद हेतु न्यूनतम आयु है जो 21 से अधिकतम न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 वर्ष है। आयु की गणना जो होगी वो उसकी विनिश्चय तिथि कितनी है? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024। अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, गृह विभाग के अंतर्गत जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी गुल्म नायक पुरुष पीएससी पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन 3 जनवरी 2022 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 29 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है उनके लिए ये खबर है। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण है, ये आप देख लेना। ठीक है। आयु, अधिकतम आयु में सीमा में छूट से संबंध भी आप देख लेना। ठीक है। तो ये अब देखते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, शुल्क देखें अगर तो शासनादेश संख्या दिनांक 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में मान्य आयोग के निर्णय दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है। यानी कि कोई भी परीक्षा शुल्क इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अगला है इसमें लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है। अब सिलेबस में चलते हैं इसके, ये आप देख लीजिएगा। ये देखो, लिखित परीक्षा जो होगी उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु परीक्षा की योजना जो होगी वो देख लें। सबसे महत्वपूर्ण यही है एग्जाम। तो प्रथम 2 प्रकार के इसमें प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो होगा प्रश्न पत्र, उसके 2 भाग हैं। पहले भाग में सामान्य हिंदी आएगी जो हाई स्कूल स्तर की होगी। इसमें 100 अंक, प्रश्नों की संख्या 100 होंगी और अंक भी इसमें 100 अंक का ही होगा। अधिकतम 2 घंटे इसकी अवधि होगी। ठीक है। दूसरा इसमें जो होगा प्रश्न पत्र का दूसरा भाग वो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति का होगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें 50 होगी और 50 नंबर का ये होगा। तो ये जो दोनों सेक्शन है ये 2 घंटे के होंगे, यानी कि 2 पार्ट होंगे इसके, सामान्य हिंदी और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण प्रश्न पत्र 1। फिर जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो उसमें सामान्य जागरूकता और गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर की आएगी। तो प्रश्नों की संख्या इसमें 75 होगी और अंक 20 के 75 होंगे। गणितीय क्षमता भी 75 प्रश्न के होंगे, 75 प्रश्न होंगे, 75 अंक होंगे और ये जो प्रश्न पत्र होगा द्वितीय वो 3 घंटे का होगा। ठीक है। अब यहाँ देखें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी या फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, जिसमें कि साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है, उसमें देखिए क्या आने वाला है। उसमें प्रश्न पत्र जो होगा ये सामान्य विज्ञान गणितीय अभियोग्यता, इसमें जो पहला भाग होगा वो भौतिक विज्ञान से संबंधित होगा। 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 अंक का होगा। दूसरा रसायन विज्ञान 35 अंक का होगा और 35 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जो 100 खंड होगा इसमें जीव विज्ञान अथवा गणित, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा, बायोलॉजी या मैथ्स। और ये 30 प्रश्न इसमें आएंगे और 30 अंकों की ये वाला भाग इसमें होगा। और टोटल जो समय इसके लिए 2 घंटे का, यानी कि जो टोटल प्रश्न इसमें आने वाले हैं वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 100 नंबर का ये पेपर होगा। और ये किसके लिए है? ये आपका अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, यहाँ का पैटर्न अलग है इनके लिए, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। ठीक है। और आप विस्तार में देख लेना कि क्या आना है, आप डिटेल में देख लेना कि इसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है। हिंदी में क्या पूछा जाएगा, साइंस में क्या पूछा जाएगा, ये आप सब देख लेना। तो अब समय आ चुका है कि हम समराइज करें। तो देखिए, जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वह 31 जनवरी है। ठीक है। 31 जनवरी और 31 जनवरी लिखा है यहाँ पे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी 2024 है। ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। और जैसे ज़्यादा अद्यतन जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी डाउट होने पर आप अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका उत्तर दिया जाएगा। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।